जो जितना बड़ा रट्टू तोता होता है, रटने वाला तोता होता है, वो बहुत अच्छे से नंबर ले लेगा, नॉलेज नहीं होगी, वो फटाफट हर चीज सुना देगा आपको। एक देश में हम लोग थे, वहां बहुत सारे तोते उन लोगों ने पाले हुए थे। हम लोगों ने जैसे दोपहर में भोजन किया तो वहां के बच्चों ने उन तोतों के आगे भोजन डाला, उन्होंने भी फल वल खाए। हम लोग आराम करने चले तो इन लोगों ने जो है तोते के पिंजरे के ऊपर चादर डाली, सोने के लिए जैसे डालते हैं कि सोने का टाइम हो गया। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, जैसे चादर डाली तो सारे तोते एक साथ बोले गुड नाइट, और 2 बार बोले गुड नाइट। अब हम मुड़ के देखें आवाज किसने दी है, ये दोपहर के 12 बजे गुड नाइट कौन कह रहा है? वो बच्चे कहते हैं ये तोते बोल रहे हैं, क्योंकि इनको जो है ना चादर उड़ा दी हमने, ऊपर इनके पिंजरे पे डाल दिए, तो इनको समझ में आ गया सोने का टाइम हो गया, तो गुड नाइट बोल रहे हैं एक साथ। याद कर रखा है उन्होंने। रट्टू तोते लगते ऐसे बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे नहीं है, रट रखा है उन्होंने। तो ऐसे वो तो तोते ही हैं, लेकिन उनके बारे में क्या कहोगे जिन्होंने किताबें रट के सर्टिफिकेट तो ले लिए, लेकिन हैं सारे रट्टू तोते, नॉलेज नहीं है, इसलिए जिंदगी में कहीं सफल नहीं दिखाई देते। और अगर सफल होना है तो उसका वास्तविक ज्ञान लाना पड़ेगा जीवन के अंदर। जब वो वास्तविक ज्ञान आता है तब वो ज्ञान आपकी जिंदगी को अपने आप ऊंचाई देता है। वही डिग्री लेकर कुछ लोगों को तनख्वाह 30,000 मिल रही है और किसी को 5 लाख भी मिल रही है, डिग्री वही है। वही डॉक्टर डिग्री लेकर बैठा है, एक के पास पेशेंट आता ही नहीं, एक के पास पेशेंट देखने का टाइम नहीं है, 500 पेशेंट बाहर लाइन में खड़े थे। वो कागज की डिग्री काम नहीं करेगी, अंदर डिग्री चाहिए। जब आप अपनी अंदर से कीमत बढ़ा लेते तो दुनिया भी आपकी कीमत लगाने को तैयार होती है। जब आपने अपने अंदर कीमत नहीं बनाई तो ध्यान रख लेना, फिर दुनिया भी जानती है कि आपको मान देना या नहीं देना। आदमी कीमती अंदर से हुआ करता, पैसे तो बाद में बाहर से मिला करते हैं। किसी के माँ बाप पैसे देकर उसे अमीर बना देंगे, लेकिन जब तक उस बच्चे का मस्तिष्क अमीर नहीं बनाया जाएगा वो सच्चा अमीर तो होगा ही नहीं, पैसे गंवा देगा। इसलिए ज्ञान साधारण नहीं है। कहा गया कि गीता कर्तव्य की दीक्षा देती है, समत्व की शिक्षा देती है, ज्ञान की भिक्षा देती है, शरणागति च समर्पण करना सिखाती है। कहां सरेंडर करना है, किसके आगे पूरी तरह झुक जाना, कहां मिल जाना है। अपने परमात्मा से, अपने आनंद से, अपने चैन से, अपने सुख से, अपनी शांति से तुम्हें शरणागत होना है, वहां झुक जाओ, वो है कीमती। कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, मेरे ही पारायण हो जाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी शरणागति करो, तो मतलब यह है कि तुम्हारे लिए जीवन में कीमती क्या होना चाहिए। उस कीमत जिससे तुम्हारी कीमत बनती है और जो तुम्हारे लिए कीमती है, तुम वहां झुको, उस तरफ तुम्हारा ध्यान जाए। ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। सारे जगत के कल्याण के लिए कृष्ण भगवान ने यह गीता कही है, इसलिए गीता साधारण ग्रंथ नहीं है। और ये ग्रंथ वो नहीं है कि जिसको एक सुंदर सा पीला वस्त्र पहनाकर, फूल रखकर, तिलक लगाकर माथा टेक दिया जाए। इसको सिर पर रखकर सम्मान देने का कार्य तो करना ही है, पर उससे भी अधिक मन और मस्तिष्क में के सिंहासन पर बैठाने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा इसे जीवन में उतारने की जरूरत है। इसलिए जीवन गीता पढ़ने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको जीवन की गीता बताना चाहता हूं कि जीवन के लिए गीता क्या है। ये जीवन के लिए जो गीता है
इसे आप जब पढ़ना, सुनना, समझना शुरू करते हैं तो अद्भुत हो जाती है। गीता में प्रत्येक अध्याय के साथ एक शब्द जुड़ा है, योग। जैसे पहला अध्याय है तो विषाद का अध्याय शुरू हुआ। विषाद मतलब निराशा से, जिसकी शुरुआत हुई अर्जुन के मन में जो विषाद था, जो निराशा थी, इतना बड़ा डिप्रेशन, कुछ भी करना नहीं चाहता, उस निराशा को, इसको अवसाद कह लीजिए आप, उस अवसाद को उत्साह में, आनंद में बदलने का जो कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया, तो विषाद के साथ भी एक शब्द जुड़ गया, योग। ऐसे ही और बहुत सारे योग हैं, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, राज योग, भक्ति योग, संन्यास योग। ये सब योग, योग क्या है तो इसे समझना हो, उससे पहले एक और शब्द समझिए, वियोग। वियोग का मतलब हुआ किसी चीज से बिछुड़ जाना, और योग का मतलब हुआ जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना? जिससे हमारा वियोग हो गया, जिससे हम बिछड़ गए हैं, उससे मिल जाने का नाम हुआ योग। तो इसको और दूसरे ढंग से समझिए कि सबको एक ही योग करना चाहिए, एक ही जगह जुड़ना चाहिए, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। किसको पाना चाहते हैं? सबकी डिमांड क्या है? सब प्राणी मात्र की डिमांड क्या है? किसको आदमी पाना चाहता है? किसके लिए काम कर रहा है? किसके लिए हरकत कर रहा है? किसके लिए हम एक्टिव हैं? तो वो एक ही चीज है, दुख से बचना, मतलब आनंदित होना। यही लक्ष्य है आदमी का। किसी भी सफलता के लिए हम रात दिन लगते हैं, लेकिन उस सफलता से हम क्या चाहते हैं? आनंदित होना। एक सफलता हम चाहते हैं, हम किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं। किस लिए पद पर पहुंचना चाहते हैं? कि हम आनंदित हो सकें। हम धन कमाना चाहते हैं 200-500 करोड़। किस लिए? मैं आनंदित होना चाहता हूं। हम बहुत अच्छा मकान बनाना चाहते हैं। किस लिए? उसे पाकर मैं आनंदित हो जाऊंगा। लोग रिश्ते बनाते हैं, शादी करते हैं, किस लिए? जीवन में आनंद आ जाए, जीवन आनंदित हो जाए। विद्यार्थी पढ़ रहा है, किस लिए? एक डिग्री मिले, फिर नौकरी मिले। नौकरी किस लिए मिले? कि उसकी जिंदगी में संतुष्टि हो और वो आनंदित हो जाए। तो क्या समझ में आया? हम सभी एक ही चीज को पाना चाहते हैं, जीवन में आनंद। जीवन में आनंद हम सबका लक्ष्य है। उससे जुड़ने का नाम है योग। आनंद के लिए जुड़ जाए, आनंद से जुड़ जाए, उसको कहा गया योग। तो हमारा विषाद आनंद में बदल जाए, हमारा कर्म आनंद में बदल जाए, हमारा ज्ञान आनंद में बदल जाए, हमारी भक्ति आनंद में बदल जाए। इसलिए हर जगह एक शब्द दिया गया, योग। समझ में आ गया? जितनों को समझ में आया हाथ खड़ा करिए। पूरी तरह तैयार? समझे हैं? अब आपको एक बात याद रखनी है कि आपको भी अपने आनंद से जुड़ना है। जैसे आप अपने आनंद से जुड़ जाते हैं तो फिर आप योग को समझ जाते हैं, और जो योग को जान गया वो योगी। कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहा गया, योग के ईश्वर। तो ये आनंद आपको जीवन में धारण करना है। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको ये ध्यान रखना है कि वो परिस्थिति, मतलब आपकी उदासी भी आपको आनंद की तरफ लेकर चली जाए और उदासी हट जाए। अब एक मजे की बात देखिए, आनंद के लिए प्रसन्नता जरूरी है।
अगर सुबह सुबह आप एक्सरसाइज कर रहे हो और उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से नकली हंसी हंसे, नकली हंसी, तो आपके अंतःकरण को अनुभूति होगी कि आदमी खुश है। वो उसी तरह का वातावरण पैदा करेगा और आपका मस्तिष्क बदल जाएगा। एकदम आपके अंदर जैसे मौसम बदल जाता है, गर्मी थी, अचानक तेज हवा आई, आसमान में बादल चलने लगे, मौसम बदल गया और आप कहते हैं कि एसी बंद करो, खुले में चलते हैं, बहुत आनंद आ रहा है। बस ऐसा ही वातावरण आपका बन जाता है। इसलिए कुछ लोग योग एक्सरसाइज कराने के बाद कहते हैं जोर जोर से हंसो। तो जिन लोगों को केवल वो एक क्रिया करने की आदत है कि 1 मिनट के लिए हो किया निकल पड़े, वो तो आनंदित नहीं होंगे। लेकिन जिन्होंने ये कहा कि अब मौसम आया है हंसने का, अब मौसम आया आनंद मनाने का, 5 मिनट ही सही आनंदित हो लीजिए, क्योंकि आनंद से यात्रा आनंद की ओर होगी। आनंद से शुरुआत की है, आनंद की तरफ जाएंगे और आनंद में जिएंगे। ऐसा भाव लेकर के जो मुस्कुराने से लेकर खुल के हंसना शुरू कर देता है, बस आप समझ लीजिए 5 मिनट ऐसा करके देख लीजिए, आपका हर दिन अद्भुत हो जाएगा। आपकी यात्रा आनंद की यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ, इसके लिए एक काम जरूर कर लेना, दरवाजा बंद करना, पर्दे चढ़ा लेना अगर घर में बैठे हो तो। नहीं तो दादी अम्मा बीच में 1-2 दांत नहीं है और जोर जोर से हाथ ऊपर करके हंसना शुरू करे तो बहू तो सबसे पहले कहेगी, पहले तो मुझे शक ही था, आज तो पक्का यकीन हो गया, प्रॉब्लम है कुछ। लोगों को दूसरों को पागल समझने में ज्यादा देर थोड़ी लगती है। कोई रो रहा है उसको लोग पागल नहीं कहेंगे, लेकिन लोग अकेले बैठ के हंस रहे हो तो उसे पागल जरूर मान लेते हैं, बिना बात के हंसता है। हालांकि आजकल अकेले अकेले हंसने का ही टाइम है। लोग अपना जो है मोबाइल फोन खोलते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, अकेले हंस रहे हैं, और दूसरे के पास भी इतना टाइम नहीं है कि उसके पास बैठ के हंसे। वो भी कहता है मुझे भी सेंड करना, मैं भी अकेले ही हंसूंगा जाकर। हमारे पास उतनी फुर्सत नहीं है। और कमाल की बात तो ये है, लोग देख के चलते भी नहीं है, गलत ढंग से ओवरटेक करेंगे और उसके बाद में आगे जाके ऐसे घूरेंगे, उसे इतनी देर से देखेंगे। जितना ध्यान से अब देख रहे हो, अगर पहले देख लेते तो एक्सीडेंट ही ना होता, गड़बड़ी ना होती। तो आपकी जिंदगी में हास्य चाहिए, खुशी चाहिए, तो 2 बातें याद रखना अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में योग शुरू हो जाए। अब वो 2 शब्द हैं जो आप यहां से गांठ बांध के ले जाएंगे। हर रात शांति में सोने की तैयारी कीजिए, मतलब शांति में सोइए। हर सुबह आनंद में जागिए। आनंद में जागना है, शांति में सोना है। तो 20 मिनट पहले से ही तैयारी शुरू करो, शांति 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 शांति। तो नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी आप। और नींद जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी उतनी अच्छी ऊर्जा मिलेगी आपको। मस्तिष्क जितना आपका शांत होगा उतनी अच्छी प्लानिंग करोगे, उतने ज्यादा सफल होगे। जितने ज्यादा मस्तिष्क को शांत रखोगे उतनी प्यारी मुस्कान लेकर सुबह जागोगे। और जितने आनंद से सुबह की शुरुआत करोगे वो आनंद पूरे दिन में फैल जाएगा। इसलिए ये योग कृष्ण देना चाहते हैं कि जिससे तुम्हारा वियोग हो गया है, मैं तुम्हारा उससे योग कराना चाहता हूं। मेरी विभूति ही आनंद है, मेरा स्वरूप ही आनंद है। मुझ आनंद स्वरूप से जुड़ने के लिए
तुम्हें कर्मयोग से आओ या ज्ञान के माध्यम से आओ या भक्ति के माध्यम से आओ, कोई भी तरीका, कोई भी विधि, कोई भी उपाय अपनाओ, लेकिन तुमने अपने आनंद से जुड़ना है, तुमने अपने आनंद में रहना है, अपने आनंद में जीना है। आप इस संदर्भ को ध्यान में रखिए कि आप कितने भी अच्छे और सच्चे हों, आपके साथ दुनिया आकर खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जिनके साथ कृष्ण है, जिनके साथ युधिष्ठिर है, जिनके साथ धर्म है, वो भी बेचारे पांडव अकेले ही थे। दुनिया देखती रही उनको, उनके अपने उनके साथ नहीं खड़े हुए, उनके गुरु साथ नहीं खड़े हुए, उनके पुरोहित साथ खड़े नहीं हुए, उनके दादा परदादा साथ खड़े नहीं हुए, उनके मामा उनसे अलग हो गए। जिन राजा महाराजाओं ने उनको सम्मान दिया था वो भी उनके साथ खड़े नहीं हुए, वो भी जाके दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो गए, क्योंकि उनको यकीन था अर्जुन तो जीतने वाला है नहीं, तो एक हारने वाले घोड़े के साथ दांव क्यों लगाया जाए। दुर्योधन तो बहुत बदला लेगा और ये भला आदमी अगर जीत भी गया तो ये हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि भला आदमी नुकसान नहीं पहुंचाता, बुरा आदमी नुकसान पहुंचाएगा। जब दो पार्टियां खड़ी होती है ना मेन चुनाव में, तो लोगों को पता होता है ये हारने वाली पार्टी, इसका साथ तो नहीं देना चाहिए, चलो फिर भी अगर कहीं जीत गए तो थोड़ा थोड़ा इनको भी खुश कर लेते हैं, बाकी तो जो है जीतने वाले के साथ ही दांव लगाए। लोग बहुत चालाक हैं। अब जीतने वाला आदमी अगर अच्छा नहीं भी है तो भी लोग साथ में खड़े होते हैं, क्योंकि आदत हो गई लोगों की 3 बुरों में से या 5 बुरों में से एक कम बुरा चुनना है। श्रेष्ठ को चुनने की आदत हमारी नहीं रही। श्रेष्ठ का चुनाव जब हम करने लग जाते हैं, यहीं से हमारे विवेक का पता लगता है। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, उसने श्रेष्ठ का चुनाव किया। श्रेष्ठ कृष्ण है, कृष्ण को चुन लिया, फिर आगे और कुछ चुनना बाकी नहीं रहा। ये तो उसकी विशेषता थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिसके रथ पर कृष्ण बैठे हों और वही कहे मैंने नहीं लड़ना, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे भोग ऐश्वर्य नहीं चाहिए, किसके लिए खून से सने हुए राजगद्दी पर बैठूंगा। और कई बार अर्जुन के तर्क से लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं, जैसे गांधी जी प्रभावित हो गए थे। गांधी जी ने कह दिया पहला अध्याय तो समझ में नहीं आता, ये अर्जुन का ये पक्ष ठीक नहीं, बाकी आगे वाली चीज ठीक है। मतलब अर्जुन जो कह रहे हैं लड़ाई नहीं लड़नी, वो ठीक कह रहे हैं। कृष्ण जो कह रहे हैं कि तुम लड़ो, वो बात ठीक नहीं। आगे कृष्ण भगवान ने जो कुछ कहा दूसरे तीसरे अध्याय में, वो ठीक है। इसलिए उन्होंने अनासक्ति योग को महत्व दिया। गांधी जी ने ये बात बहुत कही। गीता मां ने मुझे कभी निराश नहीं किया। गांधी जी ने कहा जब जब कभी मैं निराश हुआ, मैं गीता की शरण में गया और गीता ने मुझे निराश नहीं होने दिया। मुझे कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई शिक्षा ऐसी मिल गई जिससे मुझे नई प्रेरणा मिली और मैं जीवन के पथ पे फिर से अग्रसर हो सका। गांधी जी ने बहुत मान दिया गीता को, गीता को बहुत सम्मान दिया, लेकिन वो अर्जुन के तर्क से भी प्रभावित हो गए। अर्जुन ठीक कह रहा था, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, लेकिन जब आप अपने घर की सफाई करोगे, शुद्ध और सात्विक घर को बनाना चाहोगे, झाड़ू तो उठानी पड़ेगी, धूल तो उड़ेगी ही उड़ेगी। और जब तक आप धूल उड़ाने के लिए तैयार नहीं होगे, तब तक घर में शांति और सात्विकता आएगी नहीं। कभी कभी जो आपके ग्रंथों में लिखा है ना, सहोसी सहो मई धेहि, वेदों में है, सबको बर्दाश्त करने वाले और सबको अपने दिल में बसाकर पालन करने वाले परमात्मा तुझसे ही मांगता हूं, तो कैसे इस दुनिया को बर्दाश्त करता है। मुझे भी बर्दाश्त करने की ताकत दे, मैं अपने घर को संभाल सकूं और जिंदगी को संभाल सकूं।
लेकिन साथ में ये भी कहा है, तो दुष्टों को रुलाकर उन्हें पथ पर लाता है और सुधारता है, कठोरता अपनाता है। जिस कठोरता से तू न्याय करता है, वो न्याय करने वाला तुम्हारा जो रोष है, आवेश है, वो क्रोध है, बुराई के सामने खड़े होने की ताकत, वो मैं तुझसे भी मांगता हूं कि मुझे भी वो रोष दे कि कहीं मैं वो क्रोध कर सकूं जो सुधार के लिए जरूरी है। अब दो बातें हो गई, तो सहन शक्ति दे और साथ में कहते हैं मुझे रोष भी दे कि बुराई का सामना कर सकूं, नकार में भी उंगली उठा सकूं। तो भी ठीक, मैं भी ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक, ऐसे नहीं चला करता। सबको खुश करने वाला आदमी किसी को खुश नहीं कर सकता, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। गीता का शुभारंभ जहां से हुआ वो यात्रा विषाद से प्रसाद की यात्रा है। एक ऐसे मन को शक्तिशाली बनाया भगवान ने जो इतना विषादग्रस्त हो गया कि उसे सिंहासन खून से सना हुआ दिखाई देने लग गया। संघर्ष की उस स्थिति में उसका मन भी डामाडोल था, क्योंकि बचपन से होते हुए अपने जीवन के साथ, भाइयों के साथ, परिवार के साथ अन्याय को देखा था। उसने देखा था किस तरह से भाई भीम को गंगा में फेंका गया, विषैली खीर खिलाकर लाक्षागृह में किस प्रकार से भाइयों को जलाने की कोशिश की, और किस प्रकार से द्यूत में, जुआ में, चालाकी से जो भी कुछ उनके पास था वो सब छीन लिया गया, और किस तरह से जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया गया, और किस प्रकार से ये भी शर्त लगा दी गई कि अगर 1 वर्ष अज्ञातवास में पकड़े गए फिर वापस चले जाओगे। अन्याय की इंतहा थी। उसके बाद भी ये कह दिया गया कि चलो 5 गांव मिल जाएं, संतोष हो जाएगा, युद्ध टल जाए। अहंकार ने वो भी मंजूर नहीं किया। अहंकार ने कह दिया सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे, हिम्मत है तो लड़कर लो। लड़ने के लिए उद्यत हुए तो युद्ध भूमि में कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को वहां लेकर चलो जहां दोनों सेनाएं खड़ी हैं, मैं देख तो लूं। धर्म और अधर्म की सेना में कौन कौन खड़े हैं। और जब वहां भी ये देखा कि वो सब लोग हैं जो जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर का पक्ष धर्म का मार्ग है, क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ, फिर भी लोग, पूरी दुनिया भर के राजा वहां खड़े हो गए जाकर अपनी फौजें लेकर अधर्म के साथ। और धर्म अकेला कमजोर 7 अक्षौहिणी सेना वाला, कृष्ण भी साथ बैठे हुए हैं उसके बाद भी। और की तो बात छोड़िए, भीष्म भी वहीं खड़े हैं जिनकी गोद में बचपन पला था, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो द्रोणाचार्य भी उन्हीं के साथ खड़े हो गए। और जिस कुल गुरु ने संस्कार दिए थे, नाम तक रख दिए थे, वो भी तो वहीं जाके खड़े हो गए। कृपाचार्य भी वहीं है। और तो और मां से भी बढ़कर जो मां है, मां वो मामा भी मुझे दिखाई दिया। सारे वे लोग जो ये कह रहे थे कि हम मानते हैं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुम्हारा साथ दिया जाना चाहिए, अन्यायियों के साथ खड़े हो गए। इतनी बड़ी सेना सज गई उनकी।
तब अर्जुन ने कह दिया कि अगर ये सब इसलिए एकजुट हो गए हैं कि राज सिंहासन पर हम नहीं बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, राज सिंहासन इतना प्रिय हो गया और फिर मैं इसे प्राप्त करूं तो सबको मारकर खून की नदियां दरिया बहाकर फिर मुझे ये मिले, नहीं चाहिए राज्य, लड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। यहां तो कह दिया कि भिक्षा मांग लेंगे, हम वन में रह लेंगे, गुजारा कर लेंगे, नहीं चाहिए ये राज्य। यहां विषाद की इंतहा है। एक अवसाद, एक निराशा जब चरम तक पहुंच जाती है, उस चरम पर बैठा है अर्जुन और यहीं से शुरुआत होती है कृष्ण भगवान के संदेशों कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये धर्म का युद्ध है, ये कर्तव्य का युद्ध है, ये उनकी आशाओं का, विश्वास का युद्ध है जिनके प्रतीक बनकर तुम खड़े हो, धर्म वाले, वो सच्चे लोग। सच्चाई इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम कायर नहीं बनो। कृष्ण भगवान ने वो सब समझाया कि तुम्हारे युद्ध न करने से क्या होगा, और अर्जुन ने यह समझाया कि युद्ध करने से क्या होगा। उसने ये कह दिया कि कितनी विधवाएं महिलाएं होंगी और समाज का वातावरण क्या होगा, ये सारी परिस्थितियां समझाई गई और इन सब को आप लोगों ने अनेक बार सुना है। मैं बताना चाहता हूं कि विषाद जैसी स्थिति जिंदगी में कितनी बार हर किसी के आती है। कितनी बार लोग जो है अपनी बीमारी से लड़ना छोड़ देते हैं, कितनी बार लोग अपने कर्तव्य पालन को छोड़ देते हैं, कितनी बार ऐसी भी स्थिति होती है कि घर परिवार में अपने ही बच्चों के द्वारा ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जब आदमी सोचता है कि जीने का अब कोई अर्थ नहीं। कितनी बार ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि जब दिखाई देता है कि रुपए पैसे को बच्चे, अपने ही बेटे, अपनी संतान इतना महत्व देने लग जाते हैं तो बड़ों की पगड़ी उछाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में वो घर घर नहीं लगता, क्योंकि दिखाई देने लग जाता है कि जिस छत के नीचे हम बैठे थे ये छत नहीं थी, ये प्यार का मंदिर था और उसको आज किरच किरच करके तोड़ दिया गया है। अब इसमें रहने का कोई फायदा नहीं। बहुत लोगों को देखा है, घर परिवार को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि कृष्ण भगवान ने जो संदेश देकर अर्जुन को जागृत किया और जो गीता में समझाया गया, वहां दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें पकड़ने की चेष्टा करना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विचारों से तो जागृत किया ही, भावनाओं से भी जागृत किया। दोनों में बड़ा अंतर है। जब हम कहते हैं प्रेम करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, तो ये तो हुआ विचार। और जब प्रेम पूर्वक हम प्रेम की भावनाएं लाकर व्यवहार करने लग जाते हैं, तब विचार नहीं होता, तब होती है भावना। और जैसी हमारी भावनाएं होती हैं उसी के अनुरूप विचार होते हैं। विचार भावनाओं को पैदा करते हैं, भावनाएं विचारों को पैदा करती हैं, और ये जिंदगी भावनाओं में चलती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने जब ये कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, यहां भावनाओं की बात है। करुणा की भावना ले आओ अर्जुन, मित्रता की भावना ले आओ। दुनिया में अब तक ज्यादातर कार्य जो है वो विचारों पर हुआ है। इसलिए मैंने सुबह जो आपको रट्टू तोते वाली बात सुनाई थी, मैंने सुनाया था कि तोता रिंगटोन की आवाज निकाल रहा है और अपने मालिक को भ्रमित कर रहा है। तो कितने कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में रटने वाले लोग भी बैठे हैं, वहां सूचनाओं का संग्रह तो है, इंफॉर्मेशन तो है, डिग्री है, नौकरी मिलती है, और व्यवहार के कारण नौकरी से बाहर कर दिए जाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता न होने के कारण
क्योंकि बुद्धिमत्ता का जो आज मापक रूप माना गया है उसमें आईक्यू लेवल पर अब तक काम हुआ था। डैनियल गोलमैन ने जब इमोशन पर काम शुरू किया तो उसने भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर जोर देने के साथ इस बात को कहा कि सबसे ज्यादा विकास मनुष्य की बुद्धिमत्ता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वो होती है जिसमें हम भावनाओं में लाकर लोगों से बड़े काम करा लेते हैं। जब भावनाएं जुड़ा करती हैं तो कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जब आप लोग इकट्ठे मिलकर एक साथ एक स्वर में, एक मंत्र में, एक भाव में प्रार्थना करते हैं, आप नहीं जानते उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब सामूहिक रूप से आरती करते हैं और साथ में दिया भी जल रहा होता है तो उस समय विद्युत तरंगें कितनी फैलती हैं वो आप लोग नहीं जानते। बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता है। इसलिए घर में जब भी आरती वंदन हो सारे घर के लोगों को इकट्ठा करिए, वो बहुत अद्भुत प्रभाव डालती है चीजें। समवेत स्वर में किया गया पाठ, और कभी कभी तो इतना बड़ा प्रभाव देखने में मिलता है कि जब फौज मार्च पास्ट करती हुई और बैंड बजता हुआ चलता है और एक रिदम के साथ पगताल करते हुए, कदम ताल करते हुए जब वो चल रहे होते हैं, वो जो जोश बना करता है वो भावनाओं को उद्वेलित करता है। जब हम अपने झंडे के सामने खड़े होकर के अपना राष्ट्रगान गाते हैं, वहां विचार कम होते हैं, भावनाएं ज्यादा होती हैं। हमारे जितने भी प्रतीक हैं वो सब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हैं। मनुष्य के ऊपर भावनाएं राज करती हैं, और मां तो बच्चे को जो देती है उसके प्रेम में शब्द कम होते हैं, भावनाएं बहुत होती हैं। मनुष्य जीता ही भावनाओं से। भावनाओं को हमारी कोई समझ पाए, अद्भुत है ये। जो हमें समझता है तो समझ लेना चाहिए कि वो बहुत ऊंचा इंसान है। ये ठीक बात है कि दुनिया जो है आपके दिखावे पर जाती है, परमात्मा दिखावे को नहीं देखता। वो तो आपके अंतःकरण को, आपके हृदय को देखता है। अगर आप अंतःकरण में दोष लेकर बैठे हैं तो फिर भगवान तक आप नहीं पहुंचते। दुनिया के सामने आप कितना भी दोष लिए बैठे रहे, बाहर दिखावा अच्छा हो, इसलिए लोग प्रदर्शन में ज्यादा लगे हुए हैं। तो निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि भावनात्मक रूप से हमें सबसे पहले अपने ऊपर परिवर्तन लाने की चेष्टा करनी चाहिए। और भावनाओं के स्वरूप को समझने से पहले ये बात जरूर समझिए, इनके विपरीत शब्द जब आपके सामने आते हैं, जैसे प्रेम कहा तो प्रेम से विपरीत है घृणा। और जिसके प्रति हमारे मन में घृणा होती है फिर उसकी निंदा करके रस लेते हैं, उसकी आलोचना में अच्छा लगता है, और उसकी कोई निंदा करने वाला मिल जाए तो बहुत रस आता है, बहुत अच्छा लगता है उस बात को सुनने, क्योंकि हमारे मन में घृणा है। जिस बच्चे के प्रति माँ का अनंत प्रेम होता है, आपने देखा होगा बच्चे की सारा दिन माँ तारीफ करती है, और वो आदमी अच्छा लगता है जो अपने उसके बच्चे की तारीफ करे, क्योंकि वहां प्रेम है। जहां घृणा है वहां आलोचना, वहां निंदा, वहां चुगली, वहां तरह तरह से नीचा दिखाने का प्रयास। और वो सोचता भी नहीं है आदमी कि मैं कर क्या रहा हूं। मजे की बात यह है कि इन सब के ऊपर एक चीज राज करती है, वो है अहंकार। अहंकार इतनी भयंकर चीज है, सारे दोष ही उसमें आकर के छिप जाते हैं। लेकिन इस समय हमारा वो विषय नहीं है कि उस पर हम चर्चा करें।
मैं आपसे कुछ चीजें इस समय कहूंगा जिन पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, गीता में आप सबसे पहले एक चीज अनुभव करते हैं, गीता का योग शब्द, जिससे हमारा वियोग हो गया उससे हम जुड़ जाएं, उससे हमारा योग हो जाए। वियोग किससे है हमारा? हमारी खुशियों से, हमारे आनंद से, हमारे प्रेम से, हमारी शक्ति से, हमारी निर्भयता से। हम भय से जुड़े हुए हैं, हमें निर्भयता चाहिए। हम घृणाओं की दुनिया में हैं, हमें प्रेम चाहिए। हम अशांति की दुनिया में, हमें शांति चाहिए। हम असुरक्षा की दुनिया में हैं, हमें सुरक्षा चाहिए। हम डेंजर जोन में खड़े हुए हैं तो हमें कंफर्ट चाहिए। हर आदमी दुखों से बचना चाहता है, और जहां जाकर के ये सारी चीजें एक हो जाती हैं, जहां प्रेम भी, शांति भी, निर्भयता भी, निश्चिंतता भी, उस चीज का नाम है आनंद। तो आनंद से हम बिछड़े हुए हैं और आनंद से जुड़ जाने का नाम ही योग है। इसलिए आप समझ लीजिए कि किसी भी दृष्टि से सही, चाहे कर्म के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे भक्ति के माध्यम से, या अन्य जितने भी योग हैं, उन सब के माध्यम से आपको एक ही जगह जुड़ना है, और वह है आनंद। आनंद से जुड़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सबसे बड़ी सफलता जीवन की यही है कि हमारे जीवन में आनंद रहे, हम आनंदित हो सकें। हम सभी एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं, और वह है आनंद। और ये वहीं मिलेगा जहां उस का स्रोत है। मजे की बात ये भी देखिए, हर वह चीज जो इस दुनिया में है, वह अपनी पूर्णता को खोज रही है।